ओके, वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, सो व्हाट इज़ बेसिकली ए प्रोजेक्टाइल इज़? प्रोजेक्टाइल एक वो बॉडी है जिसको आप एक बार इनिशियल वेलोसिटी देके फेंक दो, सारा मोशन वो अपने आप कवर करेगी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन, करेक्ट, विदाउट बीइंग प्रोपेल्ड बाय एनी इंजन। जैसे अगर आप बॉल लें और उसको एक बार फेंक दें तो सारा मोशन वो बॉल अपने आप अंडर ग्रेविटी कवर करेगी, करेक्ट। और एक कंपल्सरी कंडीशन है कि जो मोशन है वो 2D होना चाहिए, इट शुड बी इन 2 डायमेंशंस। जब आप बॉल जा रही है आपकी तो एक्स कवर कर रही है, साथ साथ वो वाई भी कवर कर रही है, दैट इज़ कॉल्ड 2D मोशन, ठीक है। तो उसमें हमारे पास कई केसेस आते हैं। वेरी फर्स्ट केस में आप बॉडी को हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं, that is called horizontal projectile, horizontal projectile। इसमें आप बॉडी को ग्राउंड से हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हैं। मान लो आप कहीं पे खड़े हैं तो आपकी हाइट जो है ग्राउंड से वो ये है, दिस इज y वर्टिकल डिस्टेंस, करेक्ट है। आपने बॉडी को इस डायरेक्शन फेंका है तो आपने जो भी वेलोसिटी दी है बॉडी को वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इम्पार्ट की है, करेक्ट। आपने वर्टिकली कोई वेलोसिटी इम्पार्ट नहीं की है, आपने बॉडी को लिया है सिर्फ हॉरिजॉन्टली फेंका है, आपने वर्टिकली कोई वेलोसिटी इम्पार्ट नहीं की है, ठीक है। तो बॉडी जो है वो ग्रेविटी के इफेक्ट से ऐसे गिरेगी, ये डिस्टेंस कवर करेगी हॉरिजॉन्टल एक्स, करेक्ट। अब इसके दो मोशन है, एक तो बॉडी आगे जा रही है बिकॉज ऑफ इनिशियल वेलोसिटी जो आपने दी है, दूसरा ग्रेविटी नीचे पुल कर रही है जिसकी वजह से वो नीचे गिरेगी। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी जितनी दूर ज़्यादा जाकर नीचे गिरेगी, बट गिरेगी, हर बॉडी ग्रेविटी इफेक्ट से नीचे गिरेगी, ठीक है। तो बात करें अगर इसके हॉरिजॉन्टल मोशन की, अगर बात करते हैं इसके हॉरिजॉन्टल मोशन की, तो आपने जो भी वेलोसिटी इम्पार्ट की है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल। और हॉरिजॉन्टल में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, करेक्ट। अगर आप हॉरिजॉन्टली बैठे हैं तो कोई आपको अपनी तरफ खींच नहीं रहा, कोई आपको पीछे से धकेल नहीं रहा, तो हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो एक्सेलरेशन नहीं है तो हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करेगी, करेक्ट है। तो अगर टी टाइम बाद बॉडी यहाँ पहुँचती है तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी vx। हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन नहीं है तो ना वेलोसिटी बढ़ सकती है ना वेलोसिटी घट सकती है, तो वेलोसिटी मीन्स कांस्टेंट इन डायरेक्शन यहाँ पे। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t क्या हो जाएगी, u प्लस a विच इज़ 0 t। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, करेक्ट। अब बॉडी डिस्टेंस कवर करेगी तो डिस्टेंस की इक्वेशन क्या है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर। अब जो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल में कवर हो रहा है वी कॉल इट एज x, विच इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है तो ये फैक्टर क्या हो जाता है आपका, 0 हो जाता है, करेक्ट। क्योंकि नो एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल तो दिस फैक्टर बिकम्स 0। अब बात करें अगर वर्टिकल मोशन की, तो वर्टिकल मोशन में आपने बॉडी को कोई भी इनिशियल वेलोसिटी इम्पार्ट नहीं की है, वर्टिकली आपने बॉडी को नीचे पुल नहीं किया है, करेक्ट है। तो नीचे पुश नहीं किया है, कोई वेलोसिटी इम्पार्ट नहीं की है, तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल इज 0। वर्टिकल में उस नीचे कौन खींच रहा है, इट इज द ग्रेविटी विच इज पुलिंग द बॉडी डाउन। तो वर्टिकल एक्सेलरेशन नथिंग बट ग्रेविटी। तो इन दैट केस वर्टिकल एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाती है g, करेक्ट। तो t टाइम बाद बॉडी अगर यहाँ पहुँचती है तो वेलोसिटी बिकम्स vy। तो वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t क्या हो जाएगी, u प्लस ए टी,
तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, करेक्ट। टाइम ऑफ फॉल जो होगा वो बढ़ता जाएगा, तो वर्टिकल वेलोसिटी कीप ऑन इंक्रीजिंग। एंड डिस्टेंस कवर्ड y इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इन दैट केस टाइम ऑफ फॉल जो है डिपेंड्स ओनली अपॉन द हाइट, ओनली अपॉन द हाइट। अगर आप दो बॉडीज़ को फेंकते हैं, एक को कम वेलोसिटी से यहाँ गिर जाएगी, ज़्यादा वेलोसिटी यहाँ और ज़्यादा यहाँ, तीनों का गिरने का टाइम जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि तीनों की हाइट सेम है तो टाइम ऑफ फॉल रिमेन्स सेम। और इसी टाइम की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकाल दें, क्या था टाइम, टाइम वॉज x/u, उसको यहाँ पुट कर दें, तो गेट y इक्वल्स टू हाफ जी x/u का स्क्वायर। तो यहाँ से आया था हमारे पास हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। तो y जो है प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है, इट मीन्स ये मोशन आपका पैराबोलिक मोशन होगा, मोशन आपका पैराबोलिक मोशन होगा। और अगर आप नेट वेलोसिटी निकालना चाहते हैं टी टाइम बाद, दिस ये हो जाएगी नेट वेलोसिटी। तो नेट वेलोसिटी आफ्टर टाइम t क्या हो जाएगी। तो जब भी पूछते हैं टाइम t बाद वेलोसिटी क्या होगी, तो नेट वेलोसिटी की ही बात कर रहे हैं, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। vx नथिंग बट u स्क्वायर, vy इज gt का स्क्वायर। और आप एंगल निकालना चाहें बीटा, तो tan बीटा क्या आ जाएगा हमारे पास, tan बीटा इज दिस बाय दिस, vy अपॉन vx, दिस विल बी gt बाई u हो जाएगा। क्लियर? आई होप ये वाला हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल इज़ वेरी क्लियर टू यू। तो अगर समझ में आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, करेक्ट। ओके, आज के लिए इतना ही, लेट्स ऑल फॉर डे।